तो चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए। तो आज की क्लास हम लोग पिछले क्लास में कर रहे थे। हम लोगों ने स्टार्ट किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में जो भी बोलते हैं आप जानते ही हैं, तो इसलिए आई एम नॉट रिपीटिंग दैट। तो उसमें था बेसिकली कोऑर्डिनेट को क्या बोलते थे, फिर से बताइए एक बार। क्या सर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्या बोलते थे हिंदी में? निर्देशांक ज्यामिति। हाँ, निर्देशांक ज्यामिति। ओके। तो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का ही हम लोगों ने पिछले क्लास में। लो बच्चों। हेलो सर। लो बेटा। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हम लोग टेंथ क्लास का जो मैथ हम लोग कर रहे थे, उसका 7th चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला सीखा था, मतलब कोई दो बिंदु के बीच में दूरी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, वो हम लोगों ने सीखा था। ये नहीं सीखा था, आई थिंक वहां तक नहीं पहुंची थी बात शायद से। ओके, ठीक है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है वो समझे, हम लोगों ने समझा था। उसके बाद वहां से गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने सीखा है, निर्देशांक ज्यामिति। तो बेसिकली वो ये था कि भाई आपका कोई भी ये पेज है, इसको आप ऐसे 4 टुकड़ों में बांट सकते हो। ये हो गया आपको, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, और ये जो है ऊपर वाला इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है कुछ नहीं है, बेसिकली संख्या रेखा है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, संख्या रेखा में क्या है कि एक लाइन है, उस पर अलग अलग संख्याओं को दिखाते हैं। भाई ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इस दिशा में जाएंगे, इस डायरेक्शन में, तो -1 -2 -3 -4 होता है। ये वाला जो है, ये दिस इज नथिंग बट योर वाई एक्सिस। मतलब यहाँ ये भी दूसरी संख्या रेखा है, 1 2 3 4 5 6 बढ़ते जाएंगे, और नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 है। तो बेसिकली दो लंबवत संख्या रेखाएं हैं, या परपेंडिकुलर नंबर लाइंस। ठीक है, सॉरी। सो दैट इज व्हाट मेक्स अ कोऑर्डिनेट प्लेन, या निर्देशांक सतह, या जो भी बोलिए इस हिंदी में। ठीक है, तो इसको मतलब सीधी भाषा में समझा जाए अगर, तो ये पूरा पेज को हम लोगों ने क्या किया, 4 टुकड़ों में बांट दिया। इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। अब हिंदी में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम ही फंस जाएंगे वहां पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेसिकली इसको अगर सिंपल सिंपल भाषा में समझा जाए, तो ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो ये होता है कि भाई आप किसी भी पेज पे हो, किसी भी सतह पे हो अगर, तो अगर आपको मान लिया जाए कि ऐसा सिचुएशन होता है, बोलते हैं भाई ये बिंदु और ये बिंदु, ये पॉइंट, ये दो पॉइंट जो है, इसको कैसे कैसे पता करेंगे भाई इसका पहचान क्या है, ये है कहाँ पर? तो वही वहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट प्लेन आपको मदद करता है। हम लोग जैसे बोलते हैं ना, कि हम लोग बात करते थे पिछले क्लास में कि भाई किसी का घर का एड्रेस पता करना है, अगर उसका घर कहाँ पे है तो आप पता करते हैं, अच्छा भाई अगर गांव में वो घर है तो गांव का पंचायत कहाँ पे है, पंचायत से किस दिशा में है। अगर शहर की बात करें तो सारे बोलते हैं भाई अच्छा टीवी स्टेशन कहाँ पे है, टीवी स्टेशन से दाहिने फिर इतना बाएं। तो दैट इज हाउ यू रिलेट। या रेलवे स्टेशन पता है तो रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पे पहले 3 किलोमीटर सीधा लेफ्ट दाहिने जाइए, फिर 2 किलोमीटर बाएं जाइए, पहुंच जाइएगा। तो बेसिकली हर एक चीज जो है ना, एक हम किसी भी जगह को पहचानते हैं, किसी भी लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके लिए आपको रेफरेंस चाहिए होता है कि किसके किसके साथ। जैसे मान लिया जाए कि आदर्श नगर, तो आदर्श नगर कैसे पता करेंगे? आदर्श नगर तो को तो सब नहीं जानता है, तो बोलेंगे बच्चा दिल्ली, दिल्ली नई नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली जो भी है, वहां से इस डायरेक्शन में है।
यहाँ से इस, या फिर उसके बाद पता करें कि बच्चा एक दूसरा मॉल आदर्श नगर जो है दिल्ली से 50 किलोमीटर की दूरी पे है या 20 किलोमीटर की दूरी पे है, फिर बोलेंगे कि अच्छा आदर्श नगर जब पहुंच जाएंगे तो वहां से फिर इस दिशा में जाएंगे। ओके, तो चलिए सुमंत भी आए बहुत दिन के बाद। तो सुमंत, ये हम लोग अभी चैप्टर 10th ग्रेड का मैथ कर रहे हैं, चैप्टर 7 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग। तो हम लोग अभी चैप्टर 7 कर रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति, या हिंदी अंग्रेजी में बोलेंगे उसको कोऑर्डिनेट प्लेन। तो अभी तो हम लोगों ने बात किया कि भाई कोऑर्डिनेट प्लेन का पर्पस क्या है। तो कोऑर्डिनेट प्लेन जो है आपको किसी भी चीज को का स्थिति बताने के लिए, लोकेशन बताने के लिए आसान करता है। जैसे हम लोग ज्योमेट्री में क्या पढ़े कि लाइन लाइन है अगर, या लाइन सेगमेंट है, तो भाई दो दो पॉइंट है, उसको ज्वाइन कर देंगे तो लाइन बन जाएगा। 3 पॉइंट है, उसको ज्वाइन कर दिया आपने तो ट्रायंगल बन गया। 4 पॉइंट को ज्वाइन कर दिया आपने तो क्वाड्रिलेटरल बन गया, या त्रिभुज चतुर्भुज बन गया। लेकिन वो पॉइंट है किधर, बिना पॉइंट को जाने आप कैसे लाइन ड्रॉ कर पाएंगे कि भाई ये 2 पॉइंट है, इसको ज्वाइन करना है तो लाइन बन जाएगा, लेकिन ये 2 पॉइंट है कहाँ पे इसकी, इसका मतलब, क्योंकि वो जानना जरूरी है। अगर ये पॉइंट यहाँ और यहाँ पे है तो जो लाइन बन रहा है वो अलग बन रहा है, यहाँ यहाँ पे है तो अलग बन रहा है, यहाँ यहाँ पे तो और भी अलग बन रहा है, राइट। तो इसलिए आपको जरूरी है जानना कि वो पॉइंट है कहाँ पे, और वो पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या सॉरी कोऑर्डिनेट प्लेन हेल्प करता है। तो अब चलिए कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करते हैं। आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है, एक एक ऐसे व्हाइट सा स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट डाल देंगे, लेकिन इसको कैसे, मतलब मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको जानेंगे इसका एक्चुअल आइडेंटिटी है क्या। तो वहां पे आपको कोऑर्डिनेट प्लेन मदद करता है। तो वही हम समझा रहे थे बच्चों को कि किसी भी चीज को पहचानने के लिए, जानने के लिए आपको एक रेफरेंस चाहिए होता है कि भाई दिल्ली, खनीता, दिनारा, जो भी जगह है। अब अगर दिनारा की बात करेंगे तो भाई दिनारा कैसे शुरू करेंगे, अच्छा बिहार, बिहार में एक जगह है दिनारा। तो आप पहले कहते हैं, अच्छा पहले बिहार बता किया, ठीक है बिहार तो एक स्टेट है, बिहार के अंदर में रोहतास डिस्ट्रिक्ट है। तो भाई मान लिया जाए अगर बिहार यहाँ पे है, अगर ये मान लिया जाए भारत का नक्शा है, ये भारत जैसा नहीं दिख रहा है लेकिन मान लिया जाए, तो इसमें पता चला कि आपको बिहार यहाँ पे है। तो अच्छा बिहार में ये जगह हो गया रोहतास, रोहतास में ये जगह हो गया दिनारा, यहाँ पे हो गया खनीता, बड़ा कर देते हैं बिहार को, यहाँ पे हो गया दिनारा, यहाँ पे हो गया खनीता। अब जो है पता चला कि भाई संकल्प का इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो दिनारा के अंदर में, इसको और बड़ा करेंगे, यहाँ पे कहीं पे होगा शायद से, यहाँ पे संकल्प संस्थान है, ठीक है। तो बेसिकली हर चीज को लोकेट करने के लिए आपको एक रेफरेंस चाहिए होता है। आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वैसे बात नहीं बनती है। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं। अब जैसे जैसे आदर्श नगर बोल रहे थे, आदर्श नगर भाई पहले आप पता करते हैं कि दिल्ली, दिल्ली में आदर्श नगर के पास का कोई बड़ा शहर निकालते हैं, फिर वहां से आदर्श नगर किधर, फिर, तो हमेशा आप किसी के रेफरेंस में बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उसका भी पर्पस वही है। वो क्या करता है, आपका जो स्क्रीन है, आपका जो A4 शीट है, आपका जो पेज है, इस पे आप कुछ भी ड्राइंग करते हैं, उसको 4 टुकड़ों में बांट देता है, और 4 टुकड़ों में बांटने के लिए मदद लेता है नंबर लाइन का। तो ये है आपका नंबर लाइन, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये नंबर लाइन मतलब ये 0 हो गया, 1 2 3 4 जो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। इधर जाएंगे तो -1 2 -1 -1 -2 -3 -4 होता जाएगा। इधर फिर वैसे 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4। तो चलिए मान लिया जाए कुछ 2 पॉइंट रख लेते हैं, ठीक है। इधर ये 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 ऐसे रख लेते हैं। तो हम जो बात करते हैं फिर आगे, जब ये मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन के संदर्भ में बात करते हैं, तो देन वी लोकेट पॉइंट्स ऑन दिस कोऑर्डिनेट प्लेन। कैसे कैसे लोकेट करते हैं, मान लिया जाए कि आप अब इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो आप कैसे बात करते हैं, ये पॉइंट का क्या पहचान है। तो बोलते हैं कि भाई इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इसका दूरी कितना है, 3। ओके, तो इसका ये हो गया 3। वाई डायरेक्शन में दूरी कितना है, देखते हैं, अच्छा 2। तो 3,2 ये हो गया इसका पहचान।
तो इसको आप कोई भी आंख मूंद के बोल सकता है कि 3,2 की बात अगर कर रहे हैं तो वो जो पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो 3,2 देखते ही आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये यहाँ पर है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्स के दिशा में 3, वाई के दिशा में 2। अगर मान लिया जाए दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं। अब इस पॉइंट की क्या पहचान है, ये y की डायरेक्शन में -2 है, देखिए यहाँ पे ये 1, -2, -3, -4, -5। तो देखिए x के दिशा में आपका दूरी कितना है, -5। y के दिशा में दूरी कितना है, -2। तो इस पॉइंट का पहचान हो गया -5 -2। इस पॉइंट का पहचान क्या हो गया, 3,2। अब जो है आप दोनों पॉइंट्स को पहचान चुके हैं। अब ये मान लिया जाए अगर ये अंकित का घर है और ये क्लास में कौन है अभी नाम भूल गया पीछे, सुमन था। तो ये अंकित का घर था और ये सुमन का घर था, ये सुमन का घर था और ये अंकित का घर था, ठीक है। तो इसको आप लोकेट करना हो तो आपको पता चल गया कि भाई घर का एड्रेस, अंकित का घर का भी एड्रेस पता है, यहाँ का भी एड्रेस पता है। तो यहाँ से आपको यहाँ ट्रैवल करना है सीधी रेखा में, तो आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो, तो देखिए बेसिकली कोऑर्डिनेट प्लेन का मेन पर्पस वही होता है, इट हेल्प्स यू लोकेट पॉइंट्स, उनका 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 प्रॉपर्टी जानना कि भाई कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। उसके बाद चाहे तो आप जैसे उसके साथ खेल सकते हैं। तो हमको अगर 2 पॉइंट पता करना था, इसका ये कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स मतलब उसका लोकेशन, जैसे बोलते हैं आप लोग व्हाट्सएप यूज करते बोलते हैं व्हाट्सएप में कोऑर्डिनेट भेज दो, कोऑर्डिनेट मतलब हम कहाँ पे हैं वो जगह भेज दो। तो बेसिकली इट हेल्प्स यू लोकेट द पॉइंट, वो कोऑर्डिनेट प्लेन में किस जगह पे है। तो अभी इसको गूगल मैप और याहू मैप के साथ कंफ्यूज नहीं होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट प्लेन का पर्पस ये होता है कि इट हेल्प्स यू लोकेट द पॉइंट्स। तो चलिए अभी अभी जो है इस बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और हम लोगों ने देखा कि भाई किसी पॉइंट को लोकेट करना हो तो कैसे करेंगे। तो मान लिया जाए ये पॉइंट, अब आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ हल्का सा ग्रे कलर दिख रहा होगा का, ये कोऑर्डिनेट प्लेन जैसा ही दिख रहा है, तो उसी से हम लोग रिलेट करेंगे अभी, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, और आप लोग अपना यूनिट चूज कर सकते हैं। 1 2 3 4 के बदले हर एक बॉक्स को आप 4 भी बोल सकते हैं, 4 8 12 16 में होता है। जितनी बड़ी संख्या के साथ डील कर रहे हैं उस हिसाब से आपको मैनेज कर सकते हैं। ये 1 2 है मान लिया जाए, ये -1 -2। तो आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है कि भाई इसका पता क्या है, इसका एड्रेस क्या है। तो इसको आप देखेंगे भाई एक्स डायरेक्शन में कितनी दूरी पे है, तो यहाँ पे दिख रहा है 3। ये वाई डायरेक्शन में कितना दूरी पे है, तो ये दिख रहा है आपको वाई डायरेक्शन में दूरी। आप मतलब इसको एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, आपको दिख जाए कि भाई ये कोई कुछ बोल रहे हैं, नहीं, ओके। तो आपको ये कोऑर्डिनेट पता चल गया। मान लीजिए आप अगर इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आपको दिखता है एक्स डायरेक्शन में 1 2 3 4। तो ये हो गया। पहले आप एक्स का वैल्यू लिखते हैं, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी दूरी पे है, पहले आप हमेशा उसको लिखते हैं। और वाई के में कितना दूरी है, तो ये मान लीजिए -3। तो आपको 2 पॉइंट मिल गया। आपके साथ जो खेलना है खेलिए, ज्वाइन कर देंगे तो बन गया लाइन सेगमेंट। मान लिया अगर आपने कोई एक और पॉइंट यहाँ रखा होता, इसको ज्वाइन कर देते तो बन जाता है ट्रायंगल। तो सारा खेल जो है पॉइंट का ही है। तो हम लोग जो भी ज्योमेट्री सीखते हैं, हम लोग ने जो भी ज्योमेट्री में सीखा है, ज्यामिति में जो भी सीखा है, चाहे ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, मतलब क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी पॉलीगॉन हो, मतलब बहुभुज हो, तो हर कुछ जो है पॉइंट के खिलाफ इर्द गिर्द ही घूमता है। आपने अगर क्वाड्रिलेटरल की बात की, चतुर्भुज की बात की, तो आपको ये 4 पॉइंट चाहिए, ज्वाइन कर देंगे तो आपका क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज बन जाएगा। तो बेसिकली आपको ये 4 पॉइंट पता करना था, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको वही हेल्प करता है टू विजुअलाइज योर शेप या ज्योमेट्रिकल शेप इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। तो अब जो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भाई ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन में कौन सा पॉइंट कहाँ पर है वो तो पता चल गया, लेकिन उसका यूज क्या है। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या
ये सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है हम लोग को? मान लिया जाए कि आपको ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, आपको पता करना है यहां से यहां तक की दूरी। ये दो, आपने दो पॉइंट निकाल लिया, मान लिया जाए ये पॉइंट है 4,5 और ये एक पॉइंट है मान लिया जाए -3,-3। आपको पॉइंट तो पता चल गया कोऑर्डिनेट प्लेन से, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी क्या है वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए होता है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, वो डिस्टेंस फार्मूला, आलोक, अंकित, कैन यू हेल्प मी रिकॉल कि हमने डिस्टेंस फार्मूला पिछले क्लास में किया था या नहीं किया था? अंकित या आलोक, आप लोगों से कोई याद है? या अनमोल, हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्टेंस फार्मूला किया था कि नहीं किया था? Sir, I was absent in the previous class because my recharge was over. ओके ओके, दैट्स ओके। तो ठीक है, कोई नहीं, डिस्टेंस फार्मूला हम लोग डिस्टेंस फार्मूला सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी का जवाब नहीं आया तो मुझे भी याद नहीं है कि मैंने बताया था कि नहीं बताया था, तो लेट मी नॉट अज्यूम कि मैंने हम लोगों ने कर लिया था बोल के। अब चलिए मान लिया जाए कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ठीक है, ये दो पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट मान लिए ये दो दो डब्बा दिख रहे हैं यहाँ पे, तो एक्स में दो है, वाई में भी दो है। ठीक है, ये पॉइंट चलिए 2 3 4 5, 5 और 4, ऐसा कुछ है। मतलब ऐसा, मतलब कुछ एज्यूम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए आप लोगों को ये छोटा लाइट ग्रे कलर का बॉक्स दिख रहा है ना, उससे हम रिलेट कर रहे हैं कि ये 1 और 2 अगर है, ये 1 2 3 4 3 4 5 ऐसा, तब उसके साथ रिलेट कर रहे हैं, कुछ एज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो आपको पता करना हो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। ये 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 दो पॉइंट का दूरी क्या है, या इस लाइन की लंबाई क्या है, इस लाइन सेगमेंट की। तो उसको उसको निकालने के लिए जो फार्मूला होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए, तो एक काम करते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला के साथ थोड़ा खेला जाए, पता किया जाए। तो मान लिया जाए आपका ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ठीक है, अगर हम इसको बोलेंगे इसका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, आप लोग को लगेगा सर अचानक से कहाँ 1 2 3 4 चल रहा था, x2 y2 कहाँ, x1 y1 कहाँ से आ गए? तो x1 y1 x2 y2 ये हमारा वेरिएबल है, मतलब चर वैल्यू है। हम लोग मान के चल रहे हैं कि भाई कुछ तो वैल्यू है उसका, हमको नहीं पता है कि ये क्या है, तो मान लिया जाए कि ये x है। तो आप लोग को जैसे पता, जैसे मैं बोल रहा था कि ये पॉइंट अगर इसका इसका आपको कोऑर्डिनेट्स पता करना हो तो आप देखते हैं कि भाई एक्स दिशा में कितनी दूरी, वाई दिशा में कितनी दूरी, या एक्स एक्सिस के अलावा कितनी दूरी पे है, किसके साथ मैच कर रहा है, वाई के साथ कितना। तो इस पॉइंट को देखेंगे अगर, तो कितना है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो एक्स कोऑर्डिनेट में 6 है और वाई में ये 1 2 3 4 अगर हुआ तो 1 है। तो ऐसे पता चलता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा कि भाई x1 y1 x2 y2, तो उसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक की दूरी जो है x1 मान के चल रहा है। अब x1 का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, अंतर नहीं पड़ रहा है, अभी अभी टेंशन नहीं लेते उसके लिए। y1 है अगर, तो इसका मतलब है कि y दिशा में ये पॉइंट जो है ये यहाँ पे y1 है। y1 का वैल्यू कितना है वो हम लोग देखेंगे, बाद में पता करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स 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 कमा वाई अगर लिखा हुआ है तो उसका है कि एक्स डायरेक्शन में कितनी दूरी है, वाई डायरेक्शन में कितनी दूरी है। तो यहाँ पे देखिए अगर x1 y1 बोल रहे हैं तो इसका मतलब समझिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है, y1 बोल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है y1 है। ठीक है, उसी तरह इसका x2 y2 बोल रहे हैं तो यानी कि इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। चलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो अब देखिए हमको पता करना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो क्या करना है, ये हमको पता करना है ये वाली लंबाई। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। आप लोग मेरे साथ हैं या आई एम गोइंग वे टू फास्ट? No, sir. सही है। ओके, तो देखिए, ओके, तो ये पॉइंट है आपका x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2। ठीक है, इसको कलर भी चेंज करके आप लोग को थोड़ा ब्लू कर दिया मैंने। ठीक है,
तब ये दो पॉइंट, जो ब्लू वाला पॉइंट है, उसका हम लोग दोनों के बीच की दूरी पता करना चाह रहे हैं। तो क्या किया कि भाई इसका कोऑर्डिनेट मान लिया जाए, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, पहला वाला ब्लू पॉइंट का, और दूसरे वाला ब्लू पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2। मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक x1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x2। ठीक है। सिमिलरली इसका x1 y1 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है y1 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है y2 है। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे कि भाई क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये मान लिया जाए ये आपका ए, अगर ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी। सी पॉइंट मतलब जहाँ पे ये दोनों मिला है। तो आपको अगर ए बी की दूरी पता करनी हो तो आप क्या करेंगे, ये ए सी की दूरी और बी सी की दूरी पता करेंगे। और एक और चीज है, यहाँ पे एक हमारे हम लोग के अंकल थे, पाइथागोरस नाम था उनका, उन्होंने एक थ्योरम दिया था, पाइथागोरियन थ्योरम। वो क्या बोलता है कि अगर इफ यू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज, तो उसमें जो ये साइड का और ये साइड और ये साइड के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट। ठीक है। तो पाइथागोरन थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ये दूरी कुछ भी हो, इस दूरी का स्क्वायर, मतलब यहाँ पाइथागोरन थ्योरम के हिसाब से ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। उसको लेके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पाइथागोरन थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के इसमें होता है कि अगर ये ए है, ये बी है, और ये सी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ऐसा होता है। ठीक है। मतलब 90 डिग्री के सामने का जो साइड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड का स्क्वायर। जो लोग बाकी दो साइड जो मिला के 90 डिग्री बना रहा है, उन दो साइड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू साइड सी का स्क्वायर, विच इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है हमारा, ये ट्रायंगल जो था, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर मतलब ये वाला साइड का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। हमको यही ए बी का लंबाई निकालना था। तो अब देखिए ए सी की लंबाई कितना है, यानी कि ए से सी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये हो जाएगा, ये दूरी में से ये दूरी माइनस कर देंगे, तो यानी कि x2 माइनस x1। अब x2 x1 के लिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट x2 y2 था, तो उसका x कोऑर्डिनेट x2 था, y कोऑर्डिनेट y2 था। ठीक है। इसलिए या ऊंचाई, तो यहाँ पे AC यानी कि ये वाला दूरी जो हम अभी जहाँ पे गंदगी मचा रहे हैं, x2 माइनस x1, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी में से ये वाला दूरी माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा x2 माइनस x1। तो AC इज x2 माइनस x1, तो उसका स्क्वायर प्लस BC। थोड़ा सा कचरा जो है इसको साफ करना बहुत जरूरी होता है लाइफ में, कचरा इज नॉट गुड। ठीक है। तो हम लोग आते हैं वापस पे। तो AC का वैल्यू आपने निकाल लिया x2 माइनस x1। अब BC का वैल्यू, BC मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला, इसका कलर आपको दूसरा चाहिए तो ये देख लीजिए, ये BC है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसकी दूरी क्या है, ये BC की लंबाई क्या है, तो ये पूरा लंबाई, इसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा ये वाला। तो ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना है, आपको पता है, ये y2, y कोऑर्डिनेट है, ये ऊंचाई y2 है, तो y2 माइनस ये वाला लंबाई जो कि है y1, तो इसका स्क्वायर। हम लोग बात कर रहे हैं, ये इस लंबाई का BC। तो BC यानी कि ये लंबाई माइनस ये लंबाई, तो यहाँ तो y2 है, यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, BC स्क्वायर यानी y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। हमारा मेन पर्पस ही वही है, हम निकालना चाह रहे हैं कि भैया दो पॉइंट जो है A और B, उसके बीच की लंबाई क्या है, हमको अगर कोऑर्डिनेट्स पता हो तो यहाँ पे
तो यहाँ पे अगर आप आएंगे, दिख गया आपको कि ए बी स्क्वायर, इसको हम लोग तो फॉर्मूला के रूप में लिख लेते हैं कि ए बी स्क्वायर का वैल्यू निकला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ये वाला y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि ए बी का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो जिसका मतलब ये होता है कि अगर इफ यू हैव 2 पॉइंट्स ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, वहां पे उसका कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 हो, तो उनके बीच की दूरी होगी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला। दिस इज वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट दैट वी यूज इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि भाई कोई दो पॉइंट हो, उसके बीच का दूरी कितना होगा, तो ये इस फार्मूला पे लगाएंगे। अब इसको एक बार वापस देखते हैं हम लोगों ने क्या सीखा है, उसको इसका यूज क्या है, आप लोग को फिर तब उसको आप लोग अप्रिशिएट कर पाएंगे। कि हम लोगों को था कि भाई किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन में दो पॉइंट के बीच का दूरी निकालना है। अब ये पॉइंट है, पहला पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट मान लिया जाए x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट मान लिया जाए x2 y2 है। तो x1 है तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी x1, इसका कोऑर्डिनेट दूसरा x1 y1 है, तो मतलब y कोऑर्डिनेट यानी कि ये ऊंचाई। उसी तरह से इसका x2 y2 है, मतलब x के डायरेक्शन में दूरी ये x2 है, y के डायरेक्शन में दूरी y2 है। तो बस आप लोगों ने ये क्या किया, इसको ऐसे ज्वाइन करा दिया, यहाँ से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उससे आपको लंबाई पता चल रही थी। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी x2 है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये दूरी पता चल गई x2 माइनस x1। उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 है, तो y2 माइनस y1 हो गया आपका ये दूरी। तो अभी आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। उसमें पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। वही चीज यहाँ पे हम लोगों ने किया, हम लोगों ने कोई बड़ा काम नहीं किया। वी जस्ट फाउंड आउट कि भाई डिस्टेंस फार्मूला, किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकालनी हो, तो वो होता है कि उसका x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर रूट gives you the length of the line segment that is drawn by joining the 2 points. यहाँ पे एक मिनट के लिए रुकेंगे just to see कि हम जो बोल रहे हैं वो आप लोग तक पहुंचा या नहीं। Is everybody clear? अंकित, आलोक, आदर्श के बच्चे लोग क्लियर सर। ओके। तो अब आप लोग बोलेंगे कि भाई डिस्टेंस फार्मूला पहले भी कुछ सीखा था, अभी भी सीख रहे हैं, आगे भी सीखते रहेंगे, लेकिन इसका पर्पस क्या है, इससे फायदा क्या है, मतलब कब तक फार्मूला सीखते रहेंगे। तो देखिए ये हमारे काम का ही है, ये कोई जबरदस्ती नहीं है। इसका यूज क्या है कि हम लोग कभी भी किसी ज्योमेट्री की बात करते हैं, किसी भी ज्योमेट्री की बात करते हैं, सिंपल सा यूज देखा जाए, आप लोग पढ़ाई लिखाई करके बड़े होंगे, अपना फैमिली बसाएंगे, घर खरीदेंगे, जो भी करेंगे। अब घर खरीदने जाएंगे तो क्या देखते हैं भाई, अच्छा रूम का साइज क्या है, रूम जो है ये बड़ा है या छोटा है, इसका एरिया क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई, अच्छा ठीक है भाई। तो वो फार्मूला आपने सीखा था कि भाई एरिया निकालना हो कि रूम बड़ा है या छोटा है, उस एरिया से पता चलता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई करके देखते हैं, तो भाई लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं, अगर ये क्या हो रहा है इसका, लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं तो लंबाई कैसे पता करेंगे, तो भाई लंबाई घर का सॉरी रूम के इस कोने से इस कोने तक का दूरी पता करेंगे, ये लंबाई है अगर रेक्टेंगुलर शेप का रूम है तो। और इस कोने से इस कोने तक का दूरी पता करेंगे तो वो चौड़ाई है। तो लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं, एरिया पता चल जाएगा भाई, अच्छा ये बड़ा रूम है और ये छोटा रूम है। दैट इज हाउ यू रिलेट थिंग्स। तो मतलब मैथ में सबसे बड़ा समस्या क्या है कि इट डजंट लेट यू अज्यूम। आप बोलेंगे कि भाई ये रूम बड़ा है ये रूम छोटा है, बोले कि उससे अंतर नहीं पड़ता है, कितना बड़ा कितना छोटा मेरे को मैथमेटिकली करके बताइए। वही आप जाके बोलते हैं कि अच्छा ये 300 स्क्वायर फीट का रूम है वर्सेस 200 स्क्वायर फीट का रूम है, तो 300 स्क्वायर फीट वाला रूम जो है बड़ा है, 200 स्क्वायर फीट वाला रूम छोटा है, ठीक है भाई। अब जो है दैट मेक्स मोर सेंस, बट देन हाउ वुड यू कैलकुलेट। तो वही
कि भाई दो दो कॉर्नर का दूरी पता किया आपने, इस कॉर्नर का दूरी पता किया, और फिर आपको लगा कि अच्छा भाई ये तो रेक्टेंगल है, लंबाई गुना चौड़ाई, हाइट लेंथ इनटू विड्थ, आपका एरिया निकल गया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ पे आता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलता है कि अच्छा ठीक है भाई, कि आपको लंबाई चौड़ाई पता करना है या कुछ भी पता करना है, दो पॉइंट पता करना है, तो ये दोनों पॉइंट का वजूद क्या है, ये है कहाँ पर? वंस यू फिगर दैट आउट, इफ यू आइडेंटिफाई दोज पॉइंट्स ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, उन दोनों पॉइंट्स की पहचान आपने निकाल ली, और फिर तब उनके बीच की दूरी भी निकाल सकते हो। दैट इज वेयर डिस्टेंस फार्मूला हेल्प्स। तो अगर हम आप लोग को बोलते हैं कि भाई दो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके बीच की दूरी निकालनी है, तो ऐसे मतलब कोई इसका सर पैर तो है नहीं, हाउ वुड यू फिगर इट आउट? तो दैट इज वेयर कोऑर्डिनेट प्लेन हेल्प्स यू टू लोकेट द पॉइंट, कि ठीक है ये पॉइंट और ये पॉइंट कहाँ पे है, उनका पहचान क्या है, और पता चल गया कि इनकी पहचान खुद से क्या है, तो फिर तो काम आसान हो जाता है फिर, कि भाई तब आप इसके बीच की दूरी निकाल सकते हो। मतलब इट इज एज सिंपल एज कि अगर मेरे को मान लिया जाए आलोक के घर जाना है आलोक से मिलने के लिए, और मेरा घर कहीं आसपास में ही है, बट आई नीड टू नो कि आलोक का घर मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे है या 50 किलोमीटर की दूरी पे है। 2 किलोमीटर की दूरी है तो साइकिल से जाऊंगा, 50 किलोमीटर की दूरी है तो शायद बाइक से जाऊंगा, और अगर 500 किलोमीटर की दूरी है तो शायद नहीं जाऊंगा। सो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि मेरी मेरी लोकेशन क्या है, आलोक की लोकेशन क्या है। मतलब आई एम जस्ट गिविंग आलोक एग्जांपल, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? तो अगर मेरा लोकेशन क्या है, आलोक का लोकेशन क्या है, वो हमको कोऑर्डिनेट बता देता है, और तब हमको उसके बीच की दूरी निकालनी आसान हो जाती है। आप लोग देखेंगे गूगल मैप में भी आप करते हैं कि भाई एड्रेस डालते हैं, तो देखता है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है, तब आपको दूरी बताता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है तो उसका लोकेशन बताना पड़ेगा ना भाई, कि उसका उसका एड्रेस क्या है। तो योर कोऑर्डिनेट्स आर नथिंग बट द एड्रेस, एंड दैट एड्रेस इज मैप्ड अलोंग द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो आपको एड्रेस पता चल गया, दूरी भी पता चल जाएगी। अप्लाइंग द डिस्टेंस फार्मूला व्हिच सेज distance between 2 points, if you call that as AB, or if you just call it D, is equal to square root of x coordinate का difference between the 2 points का square plus y coordinates का difference का square and square root of the whole thing. This is your distance formula. Next thing that we are going to learn is called section formula. ये दो चीज पे ही पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलता है। वन इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला। बट बिफोर आई गो टू दैट वन, यहां तक में कोई दिक्कत समस्या हुई हो तो बताइए। इज एवरीबॉडी क्लियर? ओके, तो चलिए अब आते हैं सेक्शन फार्मूला पे। सेक्शन फार्मूला थोड़ा टेढ़ा लगेगा, लेकिन ध्यान लगाए रहिएगा तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब पहले थोड़ा सा खेलते हैं। let's make sure that we don't do section formula today, क्योंकि section formula will be very easy if you are able to play with things. अगर कोऑर्डिनेट प्लेन के साथ में समस्या नहीं हो अगर, तो आप लोग को सेक्शन फॉर्मूला वुड बी मच इजियर। ओके, अब मान लिया जाए कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दो पॉइंट है, ठीक है। ये दिस इज 4 6 8 10 -4 -6 -8 -10। अभी मैं आप लोग का थोड़ा जांच कर रहा हूँ, ठीक है। Not because I want to prove anything. I'm just trying to see how comfortable you guys are with the coordinate plane by now, and based on that we'll be able to। मेरे को बताइए इसका पहला पॉइंट, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। कोई भी, आलोक, अंकित, आदर्श नगर से कोई भी बोले। मेरे को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जानना है इस पॉइंट का, लुकिंग एट व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन, और इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट जानना है।
अंकित, आलोक, आदर्श नगर से बच्चा लोग, अनमोल, कोई भी? 4,6 पहले वाले को 4,6। ओके और सेकंड वाला है 8 और 8 8,8 8,8 ओके। अब ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताइए। 6, -8 6, -8। ओके। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। आलोक आप रुक जाइए, अंकित और आदर्श नगर से बच्चा लोग बताइए। And again, I'm not trying to put anybody on the spot. I'm just trying to make sure everybody is comfortable. 6, -10। इस वाले पॉइंट का थोड़ा अप्रॉक्सीमेट भी चलेगा, कोई परफेक्ट नहीं होना है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट अ सेंस कि आप लोग 6, 6, -10। -10 6, -10 या -10, -6? 6, -10। नहीं, गलत जवाब। -10, पहले आप एक्स कोऑर्डिनेट डालते हैं। व्हाट इज योर एक्स कोऑर्डिनेट? यहां से यहां तक -10 है कि नहीं? -10 हो गया एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में 6, है कि नहीं? अंकित, do you agree? You don't? यस सर। ओके ठीक है। तो देखिए, इसमें कुछ भारी भरकम काम नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि यू आर कंफर्टेबल, मतलब यू कैन प्ले विद इट। अगर यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लेकर बोले कि भाई इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो आई शुड नॉट हैव एनी डाउट। इट इज -10, -8, है ना? -10, -8। और ये जो है खेलने की चीज है, मतलब इसे खेलिए, मतलब कोई भी पॉइंट लेकर के। तो चलिए, ये पार्ट तो ठीक है। अभी देखिए, हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या सीखा कि अगर कोई दो पॉइंट हो। अनमोल बेटा, आप क्लियर थे? आपने कुछ बोला नहीं, बट आई एम अज्यूमिंग कि आप समझ गए। नहीं समझे अगर तो पूछ लीजिएगा बाद में, है Yes, ना? sir. ओके। तो हम लोगों ने देखा क्या कि इफ यू हैव 2 पॉइंट्स, तो उनके बीच की दूरी आप निकाल लेते हो। ये मान लिया जाए ए है और ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो इनके बीच की दूरी आप निकाल लेते हो। नाउ यू नो द डिस्टेंस फार्मूला। और नहीं भी फार्मूला याद है ना, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है। तो ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया x2 - x1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 है। तो ये डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक y2 - y1। और हमेशा अंकल को याद रखिएगा, पाइथागोरस अंकल। ओके, उनका फॉर्मूला जो है a² + b² = c²। ये वाले अंकल जब तक आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद आपके सर पे है, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो पाइथागोरस अंकल को मत भूलिएगा, ये बहुत दिन तक काम आते हैं। ठीक है, हर जगह पे काम आएंगे। तो यहाँ से x2 - x1 है, यहाँ से y2 - y1 है, तो डिफरेंस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला अगर प्रूव भी करना पड़े, अगर भूल भी गए फार्मूला ना, तो सिर्फ उसको फटाफट स्केच कीजिए, ड्रॉ कीजिए और आप याद कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जब भी मैं कोई फार्मूला सिखाता हूँ तो आई पुट मोर एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग कि वो फार्मूला आया कैसे। नहीं तो जो है फार्मूला रटिएगा तो आदमी का दिमाग जो है जितना याद रखता है उससे ज्यादा भूलता है, खास करके जब मेरे उम्र में पहुंचेंगे तो ज्यादा भूलेंगे। ठीक है, तो ले देखिए, बात वही है कि दिस इज डिस्टेंस फार्मूला। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से वाज कि ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला तो ठीक है, समझ में आ गया, कोई बात नहीं। यहाँ तक तो लाइफ ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन अभी अगर लाइफ में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाए कि भाई ठीक है, ये दो पॉइंट तो ठीक है, अब अगर इसके बीच में एक पॉइंट हो सी, जो कि इस लाइन को 4:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, तब सी का कोऑर्डिनेट निकालिए। अब मान लिया जाए कि ये एक्स वाई है, कोई इसको मतलब रियल लाइफ सिनेरियो कि भाई एक रस्सी थी इतनी लंबी, उसको दो टुकड़ों में बांटना है, जहां पे एक उनके बीच का अनुपात 4:3 हो, उनका रेशियो 4:3 हो।
तो किस जगह पे कैंची लगानी है आपको, यहाँ पे कैंची लगाएंगे या यहाँ पे कैंची लगाएंगे? तो जिस जगह पे कैंची लगाएंगे उसका भी कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो दिस इज व्हाट वी एंड अप लर्निंग एज पार्ट ऑफ सेक्शन फार्मूला, कि भाई अगर कोई लाइन हो उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 हो, दो एंड्स के, ठीक है, मतलब कोई दो पॉइंट को ज्वाइन करने से अगर लाइन बना हो, लाइन सेगमेंट बना हो, इसका कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और आपको पता करना हो उस पे कोई पॉइंट that will divide this line segment into certain ratio, let's say m1 m2, तो इस मतलब वो कौन सा पॉइंट होगा जो कि इस लाइन सेगमेंट को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। सो दिस इज व्हाट वी लर्न एज पार्ट ऑफ सेक्शन फार्मूला। तो अभी आप लोग क्या करते हैं, अपना बोलते ना, कभी कभी लोग को शो ऑफ करना पड़ता था, आई एम शोइंग ऑफ, कि देखो मेरे को फार्मूला याद है, कि अगर ये लाइन हो x1 जो x1 y1 x2 y2 को ज्वाइन करने से बना हो, उस पे कोई पॉइंट C हो जो इसको m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करता हो, तो उसका x कोऑर्डिनेट होगा m1 x2 प्लस m2 x1 हम लोग सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, sir. ओके, ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा सेम तरह से m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ पे तो मैं मतलब फालतू में काबिल बन गया कि देखो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपको पता चल जाए कि एक लाइन है ए बी जिसका कोऑर्डिनेट जो है एंड पॉइंट जो है x1 y1 x2 y2 है, उस पर कोई तीसरा पॉइंट जिसको m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो उसका x और y कोऑर्डिनेट ऐसा होगा। इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ बताया आपको, एंड दिस इज व्हाट वी विल प्रूव इन द नेक्स्ट क्लास कि भाई कैसे आता है। लेकिन ये कैसे प्रूव होता है ये जानने के लिए एक चीज आप लोगों को सिर्फ ध्यान रखना पड़ेगा, कि मान लिया जाए अगर कोई दो पॉइंट है, ठीक है, इसको ज्वाइन करने से लाइन बना, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है, तो ये मान लिया जाए कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x और y जो हमको पता करना है, ठीक है, तो इसको कैसे कैसे आगे बढ़ेगी बात। तो कोऑर्डिनेट प्लेन में हमेशा देखिए ना, जो भी पॉइंट होता है उसको आप हमेशा देखना है कि आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक का वाई कोऑर्डिनेट, इसको भी वही करेंगे, यहाँ पे इधर ड्रॉ कीजिए और इधर ड्रॉ कीजिए, इस पॉइंट के साथ भी हो गया काम, इसको भी इधर ड्रॉ करेंगे, इधर ड्रॉ करेंगे। तो जब आप उससे आपको क्या होगा, ये इसका एक्स डायरेक्शन का वैल्यू पता चल गया, यहाँ से तक वाई डायरेक्शन का वैल्यू पता चल गया, तो ये सारा ऐसे ही जुगाड़ है। तो फिर इस पॉइंट को भी ऐसे मिला दीजिए। अब देखिएगा इसमें यहाँ जो बन रहा है, ये पॉइंट है बीच में जो इस लाइन को बांट रहा है, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मिल गया हम लोग को, ठीक है। इसमें हमको एक ही चीज ध्यान रखना है खाली, कि दिस अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो, सर्वांगसम नहीं, समरूप यानी सिमिलर, यानी कि उनके एंगल्स मैच कर रहे हो, ये एंगल मैच कर रहा हो, ये एंगल मैच कर रहा हो, ये एंगल मैच कर रहा हो, तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं, ठीक है। सिर्फ वही फार्मूला को यूज, वही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती है। मतलब अगर हम लोग प्रूव कर दें कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल अगर समरूप है तो उनकी भुजाएं समानुपाती होंगी, क्योंकि देखिए यहाँ हम लोग अनुपात की बात करें ना, ये यहाँ ये बटे ये अनुपात हमको निकालना है, राइट, इसके संदर्भ में। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे कि अगर कोई दो ट्रायंगल समरूप हो तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती है। तो अगर इसको ए बी सी डी ई अगर बात करें हम लोग, अगर हम लोग इस त्रिभुज को
इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम लोगों ने समरूप प्रूव कर दिया, तुमको इस भुजा और इस भुजा का अनुपात हम लेकर के हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को, इस फॉर्मूला को हम लोग कल के क्लास में प्रूव करेंगे। एंड दैट विल, अभी सवाल आप लोग से है कि कल आप लोग क्लास करेंगे नहीं करेंगे? कल चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है। मैं तो मैच नहीं देखता, मेरा तो मैच 15 मिनट का मैच होता है। आई जस्ट वॉच हाईलाइट्स ऑन यूट्यूब। मेरे पास इतना पेशेंस नहीं होता कि बैठ के मैं 3 घंटे मैच देख पाऊँ। लेकिन अगर आप लोग मैच देखने वाले हो तो फिर अगले शनिवार को करेंगे, अदरवाइज अगर आप लोग अवेलेबल हो तो कल हम लोग कर सकते हैं ये। तो इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूव कर देंगे। तो अगर प्रूव कर देंगे इन द सेंस कि हम लोग समझ लेंगे कैसे फॉर्मूला डिराइव होता है, देन विल बी फाइन। ठीक है, दैट विल कंप्लीट दिस चैप्टर। उसके बाद हम लोग उसके ऊपर जितना एक्सरसाइज करना है उतना अच्छा। ठीक है, तो विल लर्न दिस फॉर्मूला टुमारो। अभी के लिए सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि इसको समझने के लिए अगर किसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट हो, उसको जो उस लाइन को किसी अनुपात में बांटता हो, तो वो उसका जो फॉर्मूला होता है, ये वाला जो फॉर्मूला जो मैं यहाँ पे दिखा रहा था, दैट इज कॉल्ड द सेक्शन फॉर्मूला। सो दे आर द टू थिंग्स, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। ये दो चीज अगर आप जानते हैं तो देन यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर 10th ग्रेड। ठीक है, और उसके ऊपर जितने सवाल आप कर लो उतना अच्छा है। तो हम लोग ये इसको हम लोग विल लर्न दिस, विल फिगर आउट हाउ दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड टुमारो। और उसके बाद फिर आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि बस प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, और इसको जानने के लिए सिर्फ इतना आप लोगों को इसलिए बता दिया अभी ये चीज, क्योंकि कल जब हम लोग क्लास शुरू करेंगे तो ये वाला टाइम मैं बचा पाऊंगा। ठीक है, देन वी कैन स्ट्रेट ऑन जंप टू दिस वन टू प्रूव दिस फॉर्मूला, एंड देन वी कैन डू फ्यू सम्स। मतलब एक दो सवाल हम लोग देखेंगे भाई एक्सरसाइज में किस तरह सवाल है, हमने जो सीखा है उसको हम अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस, ऑल गुड? Yes, sir. ऑल राइट, तो चलिए फिर एंजॉय कीजिए एंड विल मीट इन 10 मिनट। सर, हाँ बोलिए आलोक। अगर मान लीजिए इसमें Z कोऑर्डिनेट भी आ गया तो कैसे लोकेट करेंगे उसको? जेड जेड कोऑर्डिनेट तो मतलब वो हम लोग अगले लेवल तक जब जाएंगे, अभी तो हम लोग जेड कोऑर्डिनेट का बात तो किया नहीं है। तो अल्टीमेटली इट्स द सेम थिंग। अभी देखिए अब यहाँ पे कैसे विजुलाइज करेंगे, चलिए एक काम करते हैं, जस्ट दिखाता हूँ। अभी आप हवा में हैं, ठीक है, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। मैं ड्राइंग स्किल्स बहुत अच्छा नहीं है बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू डू दैट। सो दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट एंड दिस इज जेड कोऑर्डिनेट। तो अब ये जो एक काम करते हैं, दूसरा एक जुगाड़ निकाल सकते हैं। ये आपका मान लिया जाए क्यूबॉइड है, अभी देख पाएंगे ठीक से। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको इसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं। दिस इज योर एक्स एक्सिस, लेट्स से दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। आपको अगर इस कोने से इस कोने तक की दूरी पता करनी हो, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, तो आप कैसे विजुलाइज करेंगे? देखिए यहाँ पे ये एक लाइन है, दिस बिकम्स योर नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पहले ये लंबाई पता करनी है, तो ये लंबाई कितनी होगी? ये लंबाई और ये लंबाई का स्क्वायर रूट, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपको ये लंबाई देगा। दिस लेंथ एंड दिस लेंथ, इसका अब ये राइट एंगल ट्रायंगल पे आप आ जाते हैं जब, तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ, सॉरी ये लेंथ का स्क्वायर प्लस ये लेंथ का स्क्वायर विल गिव यू दिस स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे वही है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 3 डायमेंशनल प्लेन, बाकी बच्चे जो लोग को who are not able to follow me, don't worry about it. What I'm saying is कि same distance formula can be used for a 3 dimensional plane also. This is something that you'll probably not learn in 10th grade. 10th grade तक में शायद जरूरत नहीं पड़े, और पढ़ती हुई 11th या 12th में सर 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ वही बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा आगे जा रहे हैं गाड़ी को छोड़ के, बट दैट इज फाइन, कॉन्सेप्चुअली इज द सेम थिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है ना आपका, वहां पे अगर डी को आप डिस्टेंस मानते हैं तो दैट विल एड द थर्ड डायमेंशन टू इट, वेयर यू विल से x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1
का स्क्वायर प्लस z2 minus z1 का स्क्वायर. I'm assuming that so far I'm going fine, but you have to just relate it that way, okay? I mean, ये फॉर्मूला सही नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप इस पिक्चर को, अगर आप ये पिक्चर आपके ध्यान में है, अगर once you get this length का स्क्वायर इज x और y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, उसका स्क्वायर. हाँ, I think this formula will work. This will work. You have to just visualize this, right? कि भाई थर्ड डायमेंशन का पर्पस वही है कि भाई एक तीसरी दिशा में आप चले गए. ठीक है, मतलब लंबाई चौड़ाई के साथ में ऊंचाई भी पिक्चर में आ गई. सो यू शुड, दिस शुड वर्क. आप एक बार वैलिडेट भी कर लीजिएगा. अभी तक मैं 10th आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं पढ़ता हूँ, राइट? तो आई वुड नॉट रिमेंबर एवरीथिंग, बट आई एम जस्ट रिलेटिंग इट बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट एंड आई एम प्रीटी श्योर दिस शुड बी राइट. और नहीं तो फिर अगर सही नहीं है तो जब हम लोग 12th की पढ़ाई करेंगे तो विल कम बैक टू दिस. और एनीवेज, फॉर योर इंफॉर्मेशन, 2 things. We will complete 10th grade का math and science, and then from most likely from July or August we'll start IIT preparation. Okay, आप लोग का प्रिपरेशन से ज्यादा मेरा प्रिपरेशन होगा एक्चुअली. आई विल स्टडी एंड देन आई विल टीच, राइट? मैंने जो तैयारी की थी वो 3 साल पहले थी. तो अभी आप लोग पढ़ाने के लिए IIT की क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम लोग. सेम क्लास में ही विल डू 11th 12th आल्सो, which comes in IIT एग्जाम. तो वो है. और दूसरी जानकारी ये है कि कल से यहाँ पे घड़ी चेंज हो जाएगा. दे आर शिफ्टिंग, आई मीन साल में 2 बार ये लोग दे चेंज द क्लॉक, दैट इज कॉल्ड डे लाइट सेविंग. ये फिनोमेनन जो है सिर्फ यूएस में पाया जाता है. ठीक है, तो वंस दे चेंज इन मार्च एंड देन अगेन इन नवंबर. अभी घड़ी शिफ्ट हो जाएगा, तो आप लोग का क्लास इसमें 1 घंटे पे मूव हो जाएगा. मतलब जो क्लास 6 बजे स्टार्ट होता था वो 5 बजे स्टार्ट होगा, जो क्लास 7 बजे स्टार्ट होता था वो 6 बजे स्टार्ट होगा. ठीक है, तो इसलिए आपने मैसेज देखा होगा, कल से आपका क्लास जो है साइंस और मैथ का क्लास 5 बजे से और इंग्लिश का क्लास 6 बजे से. सर तब हम लेट हो जाएंगे तब तक. ओके, हाँ, घड़ी को तो सर हम ट्यूशन से लौटते हैं 5:30 बजे लगभग. ओके, तो आप आधा घंटा लेट होंगे तो आपको मतलब anyways whatever we learn I keep on repeating myself and a lot of things you would be knowing already. तो उसमें जो पार्ट आप कवर करेंगे वहां पे अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो हम उसको जो आप मिस किए रहेंगे उसको हम रिपीट कर देंगे अगर कुछ कंफ्यूजन रहा तो. और अगर नहीं किए रहेंगे तो क्लास का वीडियो तो आप लोग के लिए बनता ही है, जितना मिस करें वो देख लेंगे, है ना? ऑलराइट, तो चलिए लेट्स ब्रेक फॉर 3-4 minutes and then we will join back in English class at 7 o'clock. बाय सर, हैव अ नाइस डे.